शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं, जहां सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं, जहां 22 रद्द परीक्षाओं पर हाई कोर्ट की ओर से स्टे लगाए जाने के बाद में छात्र आंदोलन अब एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल छात्रों के समर्थन में सीएम का पुतला फूंका। जी हां, 21 अगस्त को छात्रों ने राज्य भर में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके विरोध जताया, जहां रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह और रामगढ़ समेत कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान विवाद और मारपीट की स्थिति भी बनी, लाठीचार्ज भी हुआ और कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। कुछ जगहों पर जेएमएम कार्यकर्ताओं और साथी छात्रों के बीच में टकराव हुआ, जबकि पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए लाठीचार्ज किया गया। अब एक तरफ छात्रों का यह विरोध, तो वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच भी तेज हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की कुछ तस्वीरें। तो सबसे पहले ये 4 तस्वीरें समय आपको दिखा रहे हैं। सोरेन सरकार के खिलाफ जो छात्रों की तरफ से ये मोर्चा खोला गया है, छात्रों का गुस्सा फूटा और इस दौरान पुलिस के साथ ये झड़प भी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका छात्रों ने और इसके साथ ही मौन मार्च निकालकर ये विरोध जताया गया है छात्रों की तरफ से। लगातार पिछले कई दिनों से छात्रों का ये संघर्ष जारी है। हालांकि इन सब चीजों के बीच में सरकार लगातार घिर रही है और हाल ही में 21 तारीख को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस दौरान लाठीचार्ज हुई कई जगह पर छात्रों के ऊपर, जिसके विरोध में बीते कल भारतीय जनता पार्टी भी अब सामने आई और बीजेपी जो है अपना समर्थन देती हुई नजर आई है। सीएम का पुतला फूंका गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि छात्रों ने मौन मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया है, जहां हजारीबाग में छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और हजारीबाग में छात्रों ने मौन मार्च निकाला, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज के विरोध में ये जुलूस छात्रों की तरफ से निकाला गया है और आप देख सकते हैं कि चुप्पी साधे हुए एकदम शांत होकर के, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में छात्र जो है वो इकट्ठा होते हुए नजर आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उन सभी को फूल भी दिया गया है। छात्रों का शांतिपूर्ण मार्च रहा और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को फूल बांटे गए हैं, जिसकी ये वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को फूल बांटे गए, शांति जुलूस ये निकालते हुए सभी छात्र जो है वो नजर आए हैं। मौन जुलूस निकाला, किसी प्रकार का कोई नारा नहीं और मुंह पर उंगली रखे हुए ये छात्र बीते कल नजर आए हैं और ये मौन मार्च निकाला गया। पुलिस वालों को गुलाब के फूल भी बांटे गए हैं। तो इसके साथ ही लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाबूलाल मरांडी, उनकी तरफ से एक बात कही कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को यह वार्निंग दी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहा गया। हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि छात्र कभी नहीं चाहते हैं कि उन पर लाठियां बरसे, कभी छात्र उपद्रव नहीं करना चाहते। ये संदेश पूरे झारखंड से पूरा देश में पहुंचाने के लिए जो है कि आज हम लोग पुलिस वाले को पुष्पगुच्छ और पेन देकर के उनको सम्मानित करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि छात्र हमेशा से शांति चाह रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ जो मांग है वो पूरा होना चाह रहे हैं। छात्र चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी में जाकर के वो पेन पकड़ करके पढ़े, लेकिन वो उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए जो है कि छात्र पेन को पुलिस वाले को और जो भी कार्यकर्ता मिलेंगे जेएमएम को उनको सौंपेंगे। तो छात्र नेता को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर एक वार्निंग भी दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को ये वार्निंग दी और कहा है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चों को डरा रही है, धमका रही है सरकार। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जी, बच्चे को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको से उठा करके ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसके लिए मुख्यमंत्री को की भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और काफी हमलावर है। अब इसको लेकर के पूर्व सीएम चंपई सोरेन और इसके साथ ही संजय सेठ, जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। तांत्रिक पद्धति का अपना के छात्रों अपना मांग, अपना बात रखने का काम किया। एक ही मांग था छात्रों का
कि जो भी विसंगति हुआ है जेपीएससी में चाहे एससीसी में जो नियुक्ति में, उसको सीबीआई जांच हो। जेएमएम के कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर, ऐसे छात्र जो संस्कारी हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अपना विरोध कर रहे थे, उनको रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा जमकर पीटा गया। बच्चों का जुर्म क्या था? आप उनकी नौकरियां बेच दी, भविष्य बेच दिया। छात्र लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा लोग और सिपाही लोग, सब जो स्टेट का जितना भी सिपाही है वो लोग भी मारा है, मारपीट किया। महिला जो छात्र थी उन लोग को जेंट्स जो पुलिस वाला है वो लोग थप्पड़ मारा है, स्टेटमेंट आ रहा है। तो आखिर हेमंत सोरेन को इतना डर काहे है? तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस समय हमलावर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के, और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन झारखंड में उनकी सरकार में शामिल जेएमएम के गुंडे रामगढ़ जिलाध्यक्ष खुलेआम पटक कर मारने की धमकी दे रहे हैं। यही है राहुल गांधी के लोकतंत्र का असली चेहरा। तो सीधे तौर पर यह जवाब इस समय दिया गया और जवाब की मांग की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि जिस तरीके से धमकियां इस समय छात्रों को दी जा रही हैं, क्या वो सही है? लोकतंत्र में छात्र सिर्फ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और हालांकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से छात्रों का ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और इस पर हेमंत सोरेन लगातार घिरते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, दिवाकर। सीधा उनका रुख करते हैं रांची के लिए। दिवाकर, इस समय आप खुद रांची में मौजूद है, लगातार एक एक अपडेट छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो बीते कल की अगर हम बात करें तो मौन मार्च भी निकाला गया और साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी पूरा समर्थन छात्रों को इस समय मिल चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका, झारखंड में जो छात्रों आंदोलन शुरू हुआ था वो अब राजनीतिक संग्राम की ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से 2 दिन पहले जो सरकार का पुतला दहन को लेकर रांची में जो कुछ हुआ, गिरिडीह में जो कुछ हुआ, हजारीबाग में हुआ, रामगढ़ में हुआ, गढ़वा में हुआ, उसके बाद भाजपा पूरी तरीके से मुखर हो गई है और भाजपा अब खुलकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है और वो भी कह रही है कि हम भी पुतला जलाएंगे। तो आपने देखा तस्वीरों में कि कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो छात्रों के साथ सड़कों पर उतरे और उन्होंने बाकायदा पुलिस वालों को गुलाब दिया और उसके बाद पेन बांटी कि भाई आप शांतिपूर्ण रहिए, हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से है, सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम पुतला दहन कर रहे हैं, हम ये क्रिटिसिज्म का मेरा एक तरीका है, आप डंडे मत बरसाइए। तो इस तरह की तमाम चीजें आपने आंदोलन के दौरान भी देखा था। 25 दिनों तक छात्रों ने कुछ इसी तरीके से किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल उसके बाद और मुखर होती हुई यहां तक कि चंपई सोरेन ने तो अब कह दिया कि झारखंड में अराजक की स्थिति है और यहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तब तमाम तरह की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि परसों रात जो घटनाएं हुई है, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रों की पिटाई का आरोप लगा है, लड़कियों के साथ पिटाई का आरोप लगा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर संग्राम करने की तैयारी कर रही है और लगातार सरकार को चेतावनी दे रही है कि जिस तरीके से पुलिस बर्बर कार्रवाई कर रही है और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता छात्रों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और पुलिस बुलाकर जिस तरीके से छात्राओं को डिटेन कर रहा है, उनसे पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को प्रताड़ित करने, उनको डराने और इन तमाम तरह की कोशिश किया जा रहा है सरकार की ओर से। जी कृतिका, इसके साथ ही हाल ही में बाबूलाल मरांडी की तरफ से कांग्रेस पर भी हमलावर वो होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो धमकियां दे रहे हैं छात्रों को मारपीट करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर बाबूलाल मरांडी शुरू से ही इस मामले पर मुखर है और अब जब कार्रवाई हुई थी उन्होंने तो कल यहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि अगर छात्रों को पुतला दहन करने नहीं दिया जाता है, मौन मार्च निकालने नहीं दिया जाएगा, तो वो रामगढ़ में खुद जाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। तो अब अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मुखर हो गई है और सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है कि अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई और छात्रों के साथ राज्य में न्याय नहीं होता है तो कांग्रेस जो लगातार युवा चेहरों की बात करती है,
राहुल गांधी जो बात करते हैं कि हम युवाओं के साथ संवाद करते हैं, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, तो झारखंड में उनका वो प्रिंसिपल कहां चला जाता है। तो तमाम तरह के आरोप बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं, आदित्य प्रसाद साहू लगा रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ लगा रहे हैं, चंपई सोरेन लगा रहे हैं, रघुवर दास, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अब एक तरीके से खुलकर राज्य सरकार के खिलाफ, जो हम कह सकते हैं, एकदम नारेबाजी की ओर उतर आए और राज्य सरकार पर लगातार हमलावर की स्थिति में और राज्य सरकार से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती दिख रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं, छात्रों के साथ वो मारपीट करते हैं, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं होता, छात्रों पर एफआईआर होता है। तो 1000 करीब आप सोच लीजिए कि रांची में, हजारीबाग में, गढ़वा में, रामगढ़ में, गिरिडीह में करीब 1000 जो है उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है कानून व्यवस्था को तोड़ने को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों को यहां पर दबाने की कोशिश हो रही है। हालांकि छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का जो हेमंत सोरेन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है छात्रों को दबाने के लिए, प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हो रही है उससे छात्र डरने वाले नहीं है और लगातार वो अपने आंदोलन को अब नया रूप देंगे अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में लगातार जो मुख्य मांगे थी उनको लेकर ये आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार चला है। फिलहाल सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट है, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर अभी तक मिल रही है, दिवाकर? देखिए, सरकार की ओर से कोई खुलकर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हमने परीक्षाएं रद्द कर दी, सीआईडी जांच हो रही है और अब कोर्ट ने हमें 7 सितंबर तक का वक्त दिया है तो हम अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में। तो ये तमाम तरह की चीजें आ रही है, लेकिन छात्रों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि जैसे ही तुरंत सरकार परीक्षाएं रद्द करती है और 2-3 दिन बाद कोर्ट में स्टे मिलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों का आरोप है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और सरकार के जो वकील थे वो गंभीर तरीके से अपना पक्ष वहां पर नहीं रखे, इसी वजह से। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब जो हम कह सकते हैं वो राजनीतिक लड़ाई की ओर मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन्होंने भाजपा पर पलटवार किया कि भाजपा सिर्फ छात्रों को गुमराह कर रही है, अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा भी उसी तरीके से हमलावर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के दम पर वो जो है वो राजनीति करना बंद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो झारखंड से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।